वृंदावन में सूरदास जी रहते थे तो बांके बिहारी जी से थोड़ी दूर पर उनका आश्रम था। सूरदास मतलब आंखों से कुछ दिखता नहीं था, लेकिन इतना अभ्यास हो गया था कि वो अपने आश्रम से निकलते धीरे 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 बांके बिहारी के मंदिर पहुंच जाते और बांके बिहारी के सामने 10-20 मिनट खड़े रहते, फिर धीरे धीरे अपने आश्रम चले जाते थे। जब मंदिर में ज्यादा भीड़ बढ़ी तो सूरदास जी महाराज जी को किसी ने धक्का मार दिया, और जब धक्का मार दिया तो सूरदास जी गिर पड़े। सूरदास जी गिरे तो 10-15-20 लोग ऊपर से निकल गए, इतनी भीड़। आखिर पुजारी दौड़ करके आए, उन्होंने उठा करके कहा, अरे बाबा क्या करने आते हो रोज रोज? सूरदास जी बोले भगवान का दर्शन करने। पुजारी बोले जब तुम्हें कछु दिखतो ही ना है तो तुम का खाक दर्शन करने आते हो? सूरदास जी हाथ जोड़ बन के बोले, पुजारी जी सारी दुनिया उनको देखने आती है और मैं खुद को उन्हें दिखाने आता हूँ कि मैं भी तुम्हारा एक भक्त हूँ। मैं तो देख नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे देख लो कि एक ऐसा भक्त तुम्हारा भी है। मैं देखने नहीं आता हूँ, दिखाने आता हूँ। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। और सूरदास जी का नियम था नित्य मंदिर में बैठ करके भगवान को एकांत भजन सुनाना। और इतने ज्ञानी थे, जो संत सूरदास होता है उसके शरीर के नेत्र तो बंद हो जाते हैं, लेकिन हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। अब जो मंदिर के पुजारी थे वो थोड़े धीरे धीरे जब सूरदास जी को सब मानने लगे तो मंदिर के पुजारी जी सोचने लगे सब लोग सूरदास को मानते, हमको तो कोई मानता ही नहीं जो हम भगवान की पूजा करते हैं। और जो श्रृंगार करते थे वही सूरदास जी भजन में बखान करते थे। जो भी श्रृंगार किया, जैसा श्रृंगार किया, पीला लगाया, पीला श्रृंगार किया तो वही भजन। पुजारी इतना जलने लगे, इतना जलने लगे, एक दिन उनको गुस्सा आ गया, आज सूरदास के भजन को झूठा कहलवा के मानूंगा। बोले क्यों? बोले संयोग हो सकता है आज मैंने पीला पहनाया तो वो पीला भजन याद करके आए हो। आज पुजारी जी ने कोई श्रृंगार भगवान का नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल नंग धड़ंगे बिठाई दिए वह सिंहासन पर, और पर्दा लगी है। सूरदास जी अपना भजन सुना, भजन। सारे लोग बैठे थे कि सूरदास जी देखना आज कौन सा श्रृंगार गाएंगे। सूरदास जी मुंह में दुपट्टा दबा के बोले, अरे भैया आज तो गजब है गया, गजब। बोले कहाँ भयो? अरे बोले गजब हो गया, क्या हुआ? कि आज हरि मैंने देखे नंग मुनंगा, आज हरि मैंने देखे नंग मुनंगा, गाले माल बेजंती माला, गले माल बेजंती माला, और मन में उठत तरंगा, हरि मैंने देखे नंग मुनंगा। तो पुजारी जी के पति, पुजारी जी के जो पिता थे, नित्य प्रतिदिन सूरदास जी के साथ आते थे दर्शन करने। उन्होंने कहा लड़के गेट खोल, पर्दा खोल। बोले नहीं पिताजी। बोले नहीं, पर्दा खोल। और जैसे ही पर्दा खोला है तो भगवान बिल्कुल निवस्त्र बैठे हैं। पुजारी जी के पिताजी ने कहा तू जानता नहीं ये इतने उच्च कोटि के संत हैं और तूने परीक्षा ले ली? जहां तुझे मैं मंदिर से बर्खास्त करता हूं, जा भीख मांग करके अपना काम चलाना। संतों की परीक्षा नहीं ली जाती है। और सूरदास जी अपने अपने आश्रम में रहते रहते जब वो 90 वर्ष के है गए, एक दिन पता नहीं भगवान की कृपा से उनको दस्त लग गए। और ऐसे दस्त लगे, ऐसे दस्त लगे, ऐसे दस्त लगे कि 15-20 दिन हो गए, बंद होने का नाम नहीं लेते। पूरे कपड़े खराब हो जाते। अब गुरुजी के जितने चेला थे सब कहने लगे गुरुजी आश्रम में ये सब लफड़ा करेंगे, आश्रम में बदबू आवेगी, तो सब लोग आने जाने वाले भगत जगत क्या कहेंगे। तो बोले क्या करें? बोले जमुना के किनारे जो गौशाला अपनी बनी, झोपड़ी बना करके गौएं रहती है ना, गुरुजी को वहीं लाके पटक दो।
4-5 चेलों ने खटिया सेत उठाया और लेकर के चले जमुना के किनारे। सूरदास जी बोले कहाँ ले जा रहे हो? हम कम से कम रोज बांके बिहारी का दर्शन तो कर लेते हैं। चेला बोले है गए दर्शन, बहुत है गए दर्शन। असमर्थ अवस्था में जाकर के उनको जमुना के किनारे पटक दिया। और चेला जो होता है ना, गुरु समर्थ बना देते तो चेला गुरु जी को डाउन करने में रहते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब ये हमारा चेला है ना, ये बैठा है लाल कपड़े पहन के। कल मैंने थोड़ा सा बोला, मैंने किया थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। बोलता मेरे भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा ले तू तो न दबाएगा लेकिन मैं तेरे दबा देता हूँ। प्रेम से बोलेंगे चेलों का भगवान मालिक बड़े प्यार से बोलता मेरे भी कुछ कर रहे हैं गुरु जी दर्द। आज सूरदास जी महाराज जी को जब वहां पहुंचा दिया, पूरा दिन हो गया, पूरी रात्रि हो गई। 24 घंटे में कम से कम 10-15 बार दस्त हो गए, कपड़े पूरे खराब हो गए। अब आश्रम में उनको अंदाज था कि 10 हाथ इधर जाएंगे तो लेटरिन है, इधर जाएंगे तो बाथरूम है, इधर जाएंगे तो जल मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो रसोई है। अब नई जगह आए तो बैठे हुए हैं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हम कहाँ आ गए, जमुना किधर है, कौन कहाँ मालूम नहीं। और सुबह सुबह रोज बैठ के भजन करते थे, स्नान करके 4 बजे से। आज बाबा 7-8 बज गए लेकिन वैसे ही बैठे हैं। हम नहाए तो नहाए कहाँ? सारे चेलों का नाम लिया, कोई नहीं आया। 10 बजे के समथिंग एक 8 वर्ष का बालक आया। धीरे से बोले बाबा हम मंदिर में गए थे, तुम तो दिखे ही ना है। हम ढूंढते ढूंढते जमुना किनारे आए। मैंने कहा चलो बाबा से पूछने हालचाल। और ये बाबा तुमने तो पूरे कपड़े खराब कर लिए, उतारो। तुरंत पूरे कपड़े उतारवाए, बाबा को नहलाया, दूसरे वस्त्रों को पहनाया, चद्दर को बदला, तकिया बदल दी, सब कुछ बदल करके बाबा को बिठा दिया और सारे कपड़े जमुना जी में धो करके सुखा दिए। धीरे से बोले बाबा मेरी मैया बड़ी अच्छी खिचड़ी बनावे और हमारी सुरभि गाय को बड़ा सुंदर घी दही है, और खिचड़ी और दही मिलाकर के खाएं तो दस्त तुरंत बंद है जावे। अभी मैं जाता हूं लेकर के आऊंगा। ठीक है लाला। करेक्ट 10 मिनट बाद वो खिचड़ी लेकर के आए और चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगे। इस दोपहर को खिलाया, फिर शाम को खिलाया, फिर पुनः सवेरे खिलाया, फिर दोपहर में खिलाया, फिर शाम को खिलाया। और तीसरे दिन का जब सवेरा हुआ और वो बालक के खिचड़ी लेकर के आया, सारे वस्त्रों को साफ करने के बाद खिचड़ी खिलाने लगा। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया। सूरदास जी ने हाथ पकड़ के बोल रहे सत्य बताना तू कौन को छोड़ा है? छोटा सा बालक बोला मैं यहीं का बगल में रहता हूँ, गैया चराए आबू, इसलिए वो तो मंदिर में तुम्हें देखा था ना, इसलिए मैं दर्शन करने की इच्छा हो गई। सूरदास जी बोले पागल बनाने को मैं ही मिला हूं क्या? मुझे तुम पागल समझते हो? मैं जानता हूं तुम भगवान हो। वो छोटा सा बालक हाथ छुड़ा करके जैसे ही झटका मार के जाने लगा, मैं भगवान भगवान नहीं हूं, मैं तो छोटा सा बालक हूं। तो सूरदास जी ने कहा सुनो, हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान की मोई, जो हृदय से जाओ तो बलवंता जानू तोय। आज मैं निर्मल हो गया हूं तो हाथ छुड़ा करके जा रहे हैं। तुम मेरे हाथ से भले ही छीन करके निकल जाओ, लेकिन मेरे हृदय से कभी निकल के दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बलवंता जानूंगा। आज भगवान कृष्ण आकर के गोदी में सर रख करके बैठ गए। बाबा मुझ में बड़ी सामर्थ्य है, भृगुटि विलास सृष्टि ले होई, एक भृगुटि को टेढ़ा कर दूं सृष्टि का विलय हो सकता है।
थोड़ी सी भक्ति को टेढ़ा करूं, सृष्टि का विलय हो सकता है, लेकिन भक्तों के हृदय से निकलने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। बाबा ने कहा एक बात बताओ, तुम मेरे गंदे कपड़े धोना स्वीकार कर रहे हो, मेरे शरीर की सफाई करना स्वीकार कर रहे हो, खिचड़ी बना करके मेरी सेवा करना स्वीकार कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो 2 मिनट में ये रोग मिट सकता है, तो रोग क्यों नहीं मिटा रहे हो, सेवा कर रहे हो। कन्हैया बोले बाबा पता नहीं कौन से जन्म का क्या रहा होगा, उसकी वजह से तुम्हें दस्त लगे। मैं एक क्षण में, जय हो बेटा, जय जय हो गोपाल, मैं एक क्षण में रोग मिटा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सामने हूं और तुम्हारे कर्म का भोग जो है हमारे सामने तुम सारा भोग लो, तो जीवन में ये रोग दोबारा लौट करके न आवे। और मान लीजिए मैं आज थोड़ा सा कम कर दूंगा, अगले जन्म में कहीं पर फिर से ये रोग आकर के टूट पड़ा और वहां मैं नहीं रहा, तो भावत बड़ी छीछालेतन हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं मैं सामने रहूं और तुम सारे भोगों को भोग लो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हारी सेवा करता रहूं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।